हेलो फ्रेंड्स। मन तो नहीं है कि आपका स्वागत करूं, क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं है स्वागत करने योग्य। लेकिन सभी छात्रों से सबसे पहले हम एक बात कहना चाहेंगे कि सभी छात्र जो है दिमाग से काम लेंगे, धैर्य बनाए रखेंगे। ठीक है, बिल्कुल भी जो है इससे आप निराश होकर के ऐसे कोई कदम न उठा लेंगे, क्योंकि बहुत सारे ग्रुप में या कमेंट में और बहुत सारे छात्र ऐसे लिख रहे हैं कि अब हम सुसाइड करने जा रहे हैं, आत्मदाह करेंगे। ठीक है, तो ऐसे आपसे आपको आप पढ़े लिखे हैं, आपको इन सब चीज़ों से बचना है और बिल्कुल धैर्य बनाए रखना है। ठीक है, जो भी होगा वो आगे होगा ही। और बिहार एसएससी जो है ऐसा कारनामा किया है, ये तो पूरे विश्व के लिए ये जो है अचंभा है और देखने योग्य है ये कि क्या ये जो प्रक्रिया है अब ये क्या होगा इसका भविष्य। ठीक है, देखिए सबसे पहले दो तीन बात आपको हम बता देना चाहते हैं। बहुत सारे छात्र कमेंट कर रहे हैं कि ये 1218 जो अभ्यर्थी आए हैं वो क्यों आए हैं और क्यों शामिल हुए हैं इसमें। ठीक है, ये बहुत सारे छात्रों को इसमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये आखिर बिहार एसएससी ने इस पर मतलब देखिए क्या किया है बिहार एसएससी, ये तो वही जानता है, लेकिन उसने तर्क क्या दिया है। ठीक है, क्या किस बेसिस पे 1218 अभ्यर्थियों का नया पीटी का रिजल्ट दिया गया है वो भी हम लोग इसमें समझेंगे। और देखिए अगर ये अब चूँकि ये तो हो गया, जो भी होना था हो गया, अब आगे देखिए चूँकि इसमें कहा डेडलाइन भी दिया गया है कि नवंबर 2021 तक हम क्लियर कर लेंगे, लेकिन ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। आप लोग ये बिल्कुल इस पर विश्वास मत कीजिएगा कि नवंबर 2021 में फिर से ये पूरी प्रक्रिया जो है आपको काउंसलिंग तक आ जाएगी, ऐसा नहीं होगा। देखिए क्यों क्यों नहीं होगा ऐसा, क्योंकि देखिए अभी ये इसमें फॉर्म भरवाया जाएगा। ठीक है, 1218 अभ्यर्थियों से फॉर्म भरवाया जाएगा। बहुत सारे अभ्यर्थी क्या होंगे कि उनको तो अभी पता भी नहीं होगा कि उनका इसमें रिजल्ट है क्या है। ठीक है, कुछ दिन सर्वर भी काम नहीं करेगा तो फिर से कुछ दिनों के लिए आवेदन बढ़ाया जाएगा। ठीक है, इसके बाद उन जो भी आवेदन करेंगे उनका स्क्रूटनी होगा, फिर उसके बाद एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा किया जाएगा। तो एडमिट कार्ड जारी भी ये जल्दी जारी नहीं करते हैं, बहुत ये फिर 1 महीने का समय लेंगे और फिर जाके एडमिट कार्ड जारी होगा। फिर से सेंटर का दिक्कत आएगा, सेंटर का चुनाव करना होगा, सेंटर इनको मिलेगा नहीं। अगर बीच में कोरोना काल आ गया तो अब तो फिर से वो कल्याण हो जाएगा, तीसरा लहर आ गया तो, लेकिन सेंटर ये खोजेंगे, सेंटर इनको मिलेगा नहीं, फिर उसमें 2-4 महीना समय लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद सेंटर मिल भी जाएगा तो फिर ये एग्ज़ाम लेने का डेट देंगे और फिर वो डेट भी किसी कारणवश अगर किसी दूसरे एग्ज़ाम से मैच कर जाएगा, ठीक है, सिपाही से दरोगा से किसी दूसरे एग्ज़ाम से मैच कर गया तो फिर उसको ये बदलेंगे। ठीक है, इस प्रकार से और एग्ज़ाम भी होगा। उसके बाद ये रिजल्ट इनको बनाने में, पीटी का रिजल्ट आपको याद होगा दिसंबर में परीक्षा हुआ था 25 दिसंबर को, और 52,784 अभ्यर्थियों का रिजल्ट फरवरी में आया था, 2 महीने का समय लगा था। तो इस तरह से करते करते साल भर का समय तो मुझे इन्हीं सभी छोटे छोटे प्रक्रियाओं में जो है वो दिख रहा है। उसके बाद अब इसमें टाइपिंग है, टाइपिंग लेंगे, 1218 अभ्यर्थियों का टाइपिंग होगा, उसके लिए एडमिट कार्ड जारी होगा, फिर उसके बाद फिजिकल होगा, फिर उसके बाद शॉर्ट हैंड का टेस्ट होगा। तो इन सारी प्रक्रियाओं में भी मुझे 6 महीने का समय जो है कम से कम मानकर चलो, ज़्यादा से ज़्यादा ये कितना भी ले सकते हैं, कम से कम 6 महीने का समय मुझे दिख रहा है, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। यानी कुल मिलाकर के 1.5 से 2 साल का समय मुझे अब इसमें दिख रहा है कि ये डिले हो जाएगा प्रक्रिया। आप सबका क्या कहना है आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, मुझे लग रहा है कि अब इसमें 1.5 से 2 साल का प्रक्रिया इसमें समय ये ले लेंगे। और जनवरी 2022 में आपको बता दें कि जो बिहार एसएससी के सचिव हैं ओम प्रकाश पाल, वो रिटायर भी होने वाले हैं। तो खूब बढ़िया चाल चल गए हैं, वो खेला कर दिए हैं बिहार एसएससी में और अपने जो है अपना पल्ला झाड़ कर यहाँ से हट जाएंगे। सचिव भी, मुख्यमंत्री तो 3 बार बदल ही चुके जब से वैकेंसी आया है, सचिव भी 3 बार बदल जाएंगे। ठीक है, ये तीसरा बार होगा जब ये जनवरी में रिटायर होंगे, सचिव बदल जाएंगे इस वैकेंसी को लेकर के। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसमें समझ लेते हैं कि ये क्या कहा गया है और ये क्या है, 1218 अभ्यर्थी जो हैं क्यों शामिल हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको देखना होगा, देखिए यहाँ पे देखना होगा कि प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2014 के आधार पर 13,120 रिक्तियों के लिए विज्ञापन संख्या प्रकाशित किया गया था। यहाँ पे लिखा गया है कि 1/9/14 को, यानी 1 सितंबर 2014 को प्रकाशित किया गया था। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि CWJC संख्या विजय कुमार राय एवं अन्य बिहार राज्य एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय पटना 25/6/2015 को पारित न्यायाधीश के आलोक में अधिकतम उम्र की सीमा में छूट का लाभ देने के निमित्त आयोग की आवश्यक सूचना ज्ञापन 5/2/2016 द्वारा संबंधित अभ्यर्थियों से 22/2/2016 से 13/3/2016 की रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किया गया। यानी कहने का मतलब है कि 2016 में सिर्फ उन अभ्यर्थियों से आवेदन मांगा गया जिनको उम्र सीमा का लाभ वांछित है, लेकिन इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी इलीगल भी अप्लाई किए थे, तो वो तो अलग मैटर है, उसको छोड़ ही दीजिए। अभी वो तो बिहार एसएससी खेल खेल ही रहा है, अभी ये समझिए।
तो उनसे अब जो है यहाँ पे 2016 में आवेदन मांगा गया था जिनको उम्र सीमा में लाभ वांछित है। अब क्या हुआ कि ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने वाले कुल इतना अभ्यर्थी, देखिए यहाँ पे लिखा गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 18,57,000 अभ्यर्थियों के लिए दिनांक यहाँ पे दिया गया है कि 2018 में दिसंबर को 8-9 को 6 चरणों में प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की गई। ठीक है, 2017 में तो रद्द हो गया, लेकिन यहाँ पे जो है संपन्न हुआ सफलतापूर्वक, उसका यहाँ पे जिक्र किया गया है। प्रारंभिक परीक्षा के उपरांत प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में 63,739 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु योग्य पाया गया और उनसे क्या करवाया गया कि 2020 मुख्य परीक्षा तो ऑनलाइन आवेदन करवाया गया। ठीक है, मुख्य परीक्षा के उपरांत कोटिवार न्यूनतम अर्हतांक के आधार पर 25 फरवरी 2021 को, ठीक है, जब परीक्षा हुआ दिसंबर में, उसके दो महीने के बाद यहाँ पे रिजल्ट दिया गया न्यूनतम अर्हतांक के आधार पर 52,784 अभ्यर्थियों को। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है। अब देखिए इनको, देखिए अब देखिए यहाँ पे समझने वाली बात है कि जब ये रिजल्ट दे दिए 52,784, उसके बाद टाइपिंग का एग्ज़ाम लिए, उसके बाद फिजिकल लिए, उसके बाद शॉर्ट हैंड का एग्ज़ाम लिए, तब तक इनको ये कहीं एहसास नहीं हुआ कि हाँ हमसे गलती हुआ है। जब ये रिजल्ट जारी किए उसी समय इनको ये एहसास हो गया रहता कि हाँ हमने गलती किया है, त्रुटि किया है रिजल्ट देने में। तो ये जो टाइपिंग है या स्टेनोग्राफी टेस्ट है, फिजिकल टेस्ट है, ये दोबारा नहीं लेना पड़ता, ये साथ में ही हो जाता। अब समझिए यहाँ से आगे, काउंसिलिंग हेतु चयनित हेतु अभ्यर्थियों की सूची तैयार करने के क्रम में इनको कब समझ में आया, जब काउंसलिंग के लिए ये सूची तैयार कर रहे हैं तब समझ में आया। यह तथ्य परिलक्षित हुआ कि आयोग की आवश्यक सूचना ज्ञापांक 2016 यानी जिसमें कि उम्र सीमा का लाभ वांछित है वाले अभ्यर्थियों के डाटाबेस की तकनीकी त्रुटियों के कारण बिहार राज्य के आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी आरक्षण तथा उम्र सीमा में छूट का लाभ प्राप्त करने से वंचित हो गए। ठीक है, इनको अब समझ में आया कि उम्र सीमा का लाभ जो है ये डाटाबेस में तकनीकी खराबी के कारण, ये जो डाटाबेस की तकनीकी त्रुटि, अब ये कितनी त्रुटि हुई है, क्योंकि जब हम लोग एग्ज़ाम देने गए थे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट मिले थे जो कि 2016 के थे और उनका एज देखने से ही लग रहा था कि वो ओवर एज वाले ही हैं, वो सभी हैं। तो अब ये इनका कहना है कि तकनीकी त्रुटि के कारण वैसे अभ्यर्थी जिनको उम्र सीमा में छूट का लाभ प्राप्त करना था वो वंचित हो गए। इसी प्रकार मूल विज्ञापन के आधार पर अधिकतम आयु की गणना किए जाने के कारण आवश्यक सूचना जो ये वाला है 2016 वाला के आलोक में अधिकतम आयु में दे छूट का लाभ संबंधित अभ्यर्थियों को प्राप्त नहीं हो सका। जब प्राप्त नहीं हो सका तो वो सारे कैंडिडेट कौन थे जो कि देखने से ही ओवर एज लग रहे थे और वो 2016 के एग्ज़ाम दिए हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए ऐसे अभ्यर्थी ओवर एज की श्रेणी में शामिल हो गए। परिणाम स्वरूप ऐसे सभी अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा में ही सफलता प्राप्त करने में विफल हो गए। यानी इनके कहने के अनुसार 2016 वाले जितने भी कैंडिडेट हैं उनका पीटी में रिजल्ट ही नहीं हुआ है जिनको उम्र सीमा में लाभ वांछित था इनके अनुसार। ठीक है, अब आप सोचिए कि ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हम लोगों के सामने मिले हैं जो कि 2016 के हैं और उनका रिजल्ट आया हुआ है। अब देखिए अब आयोग क्या कह रहा है कि आयोग द्वारा सम्यक विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि नियमों के आलोक में डाटाबेस में तकनीकी त्रुटि, तुम्हारी त्रुटि के लिए छात्र क्या जिम्मेवार होंगे, यथोचित प्रक्रिया अनुसार सुधार तथा अधिकतम आयु की गणना आयोग की आवश्यक सूचना ज्ञापांक के आलोक में करते हुए प्रारंभिक परीक्षा के परीक्षाफल को संशोधित किया जाए। संशोधन के उपरांत 1200 नए अभ्यर्थी, बाप रे इतने इनसे गलती हो गई, 1218 अभ्यर्थी इनको नए कैंडिडेट मिल गए जिनका इन्होंने तकनीकी डाटाबेस के कारण रिजल्ट नहीं दिया था। ठीक है, तो यही 1218 अभ्यर्थी हैं जिनका बिहार एसएससी ने यहाँ पे रिजल्ट प्रकाशित किया है। अब ये कौन से 1218 अभ्यर्थी हैं ये आयोग ही जानता है, क्योंकि हम सब जब एग्ज़ाम देने गए थे तो हम लोगों को भली भांति 2016 के अभ्यर्थी मिले थे जिनका ओवर एज था। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जो कि देखने से ही लग रहे थे कि उनका ओवर एज है और वो एग्ज़ाम देने आए भी थे। तो ये जो अभ्यर्थी हैं इनको कहाँ से मिल गए, क्या त्रुटि इनने किया है बिहार एसएससी ने, और इतना सारा लंबा लिस्ट जो है 1218 अभ्यर्थियों का दिया गया है। और इनके लिए फिर से मुख्य परीक्षा, टाइपिंग, फिजिकल, शॉर्ट हैंड टेस्ट सारी परीक्षाएं फिर से आयोजित की जाएगी। अगर आयोग जो है अगर गलती हुआ भी है तो इस गलती को अगर जो है जब रिजल्ट दिया था 25 फरवरी को उसी समय ये परिलक्षित कर लिया होता, जान गया होता,
तो ये दिन ना देखना होता, इसको दोबारा टाइपिंग ये सब नहीं लेना होता। तो क्या खेल चल रहा है सचिव, क्या बिहार एसएससी खेल खेल रहा है, ये बिहार एसएससी समझता है और अब छात्र भी समझ चुके हैं। तो आप लोगों को 23 तारीख को भ्रमित नहीं होना है, 23 तारीख को आयोग जरूर आना है। और कब आना है, कैसे आना है, और मीटिंग जब होगा तो क्या छात्रों के द्वारा निर्णय लिया गया है, हम चैनल के माध्यम से आपको बता देंगे। तो चैनल से जरूर जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।